का नाम है अकल्पित, जिसकी कल्पना ना की हो, जो सोचा ना हो, ऐसा कुछ अकल्पित। आने को तो वो गांव आ गए थे, पर मन बिल्कुल झल्लाया हुआ था। अक्सर वो इस बात का लेखा जोखा करते रहे हैं कि माँ बाप का विरोध करके जवानी में ये पढ़ी लिखी पत्नी लाने का निर्णय करके उन्होंने सही किया था या गलत, कि अगर अनपढ़ रही होती तो उनकी हर बात को आज्ञा की तरह मानती, थोड़ा साड़ी गहना पाके खुश हो जाती, न कि इस तरह अजनबी सी ठंडी आवाज़ में फ़ोन करके गाँव आने का दबाव बनाती और उनको अपना इतना व्यस्त कार्यक्रम, यहाँ तक कि दिल्ली जाकर पीएम तक से मिलने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आना पड़ता। घर पहुँचे तो थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि न तो हमेशा की तरह पत्नी अनीता ठसके के साथ सजी धजी बाहर आकर स्वागत करते हुए मिली, न वहाँ उनके आते ही व्यस्त होकर भाग दौड़ करने के लिए घर के नौकर चाकर ही दिखाई दे रहे थे। फिर कमरे में पहुँचे तो लगा जैसे फिजा में मरघट सी खामोशी और मुर्दनी छाई हुई है। अनीता की उड़ी उड़ी सी रंगत, सूजी आंखें और बिखरे बालों को देखकर वो जरा चिंतातुर से हो उठे। क्या बात है, तबीयत खराब है? तो हमें यहाँ काहे बुलाया? आप ही राजधानी आ जाती, किसी अच्छे डॉक्टर से मिला देते। एक जोड़ा सुनी सुनी निगाहें उनके चेहरे पर आकर टिक गई थीं। टीवी देखे हैं 2 दिन से? फिर झल्ला गए वो, यही पूछने को विधानसभा के चलते सत्र को छुड़ाकर इतनी दूर बुला लिया है। इतना नुकसान सहकर आना पड़ा है उनको। 2 दिन से टीवी पर गांव की जिस 14 साल की बच्ची के बलात्कार की न्यूज़ चल रही है, जानते हैं कौन है वो? अपने रमेसर की छोटी बिटिया है। अरे अब याद आया, सचमुच इधर इतने व्यस्त रह गए थे कि इस पर ध्यान ही नहीं गया था उनका। तब तो ये अच्छा ही हुआ कि इस समय वो यहाँ आ गए हैं, जब पूरा गांव मीडिया वालों से ठसाठस भरा होगा। इसका तो ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। इतने ज़रूरी काम छोड़कर गांव की एक बच्ची के उद्धार के लिए वो यहाँ दौड़े आए हैं। सिर्फ इस एक दौरे से उनका क्या, पूरी पार्टी का बहुत सारा कलंक धोया जा सकता है। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मन एकदम से हल्का हो गया और हल्की सी स्मित भी होठों पर आ सजी, मगर अनीता मानो अपनी ही धुन में हो। आपको अंदाज है वो 4 लड़के कौन थे? उनकी जवाब का इंतजार किए बिना खुद ही बोलने लगी। वो लोग आपका मनोहर और उसके दोस्त यार थे। सत्य इतना कटु था कि बोलते हुए अनीता की आंखें बेसाख्ता बरसने लगी थीं। पागल हो गई हो? बच्चा है वो तो, ये सब करने की कोई उम्र हुई है अभी? वो बहुत जोर से चौंके थे, पर अनीता किसी भी तर्क से दुविधाग्रस्त होने को तैयार नहीं थी। काश कि वो बच्चा होता। जब से गांव आया है अपने आप को सबका मालिक समझ रहा है। खाली नई नई गाड़ी, आवारागर्दी और दोस्ती यारी चल रही है। दारू और पिस्तौल भी हो पास में तो हमको क्या पता। उसका मोबाइल खोल के देखे हैं हम एक दिन, खाली नंगाई से भरा हुआ है। हमको याद पड़ता है रामेसर की बिटिया की फोटो भी थी उसमें। आपकी शह पर कूदता रहता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, फालतू रिरियाते रहते हैं, और घटना वाले दिन से तो बिल्कुल गायब है, घर में लौटा ही नहीं है। इस बार अनीता की बात को काट नहीं सके थे वो। ये क्या हो गया, वो भी इतने गलत समय पर? अपोजिशन ने सूंघ भी लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दिन भर घर में बैठे बैठे करती क्या रहती हैं ये औरत लोग कि एक बच्चा तक नहीं संभलता इनसे, पर मुंह से कुछ कह दो तो महाभारत खड़ा कर देंगी। आप लोग को तो हर समय बस हरा हरा सूझता है ना। हमको कैसी कैसी मुसीबत से जूझना पड़ता है जानता है कोई? लोग जैसे घात लगा के बैठे हुए हैं। एक मौका मिलेगा नहीं कि 2 मिनट नहीं लगेगा सब सुख आराम खत्म होने में। अब देखती रहिएगा क्या नहीं करना पड़ेगा खबर को बाहर जाने से रोकने के लिए। किसको किसको मालूम है ये सब? कहीं कोई पुलिस दरोगा घर पर तो नहीं आया था? किसकी ड्यूटी है आजकल यहाँ? क्या करने वाले हैं अब आप? देखिए रमेसर कितना बड़ा मुंह खोलता है चुप रहने के लिए। लड़की को गांव से हटाना पड़ेगा। क्यों करिएगा ये सब कि मनोहर निश्चिंत होकर एक और लड़की को निशाना बनाने निकल पड़े? यही सब वजह है कि उनका मन झल्ला उठता है। ऐसी भी क्या पढ़ाई लिखाई कि वक्त की नाजुकता तक समझ में ना आए। तो आप ही बताइए क्या करें? जेल में डलवा दें उसको कि फांसी पर चढ़ा दें? और हम
रिजाइन करके घर पर बैठ जाएं? अनीता की जलती हुई आंखों के कटोरे खौलते हुए आंसुओं से भर गए थे कि याद आने लगा उन 7 वर्षों का संघर्ष। डॉक्टर, पीर, ओझा, मंदिर मस्जिद की दौड़। आसानी से नहीं मिला था ये लड़का, ईश्वर से छीन कर लाई थी इसे। तो क्या पाल पोस कर एक दिन फांसी पर चढ़ा देने के लिए मांगा था इसको? पर अब मन पर पत्थर रखना जरूरी हो गया था। ठीक है, पर वो लड़की, उसका क्या करें? ब्याह करा दे मनोहर से? दिमाग खराब हो गया है। एक तो नीच जात की लड़की, इस पर से पता नहीं कौन कौन भोग चुका है उस दिन। घर में लाने लायक है, मनोहर के लायक बची है। कहा न रमेशर को पूरा पैसा दे देंगे। पहले तो चुप रह गई थी अनीता, पर कुछ था जो मन में खौल रहा था, सो बोलना ही पड़ा। हमको पता है हम आप लोगों को किसी चीज़ से रोक नहीं पाएंगे, बहुत कमज़ोर हैं। न कोर्ट कचहरी की हिम्मत है, न अपने पेट के जाए को जलील होते देखने की। जो मन हो करिए, हम रास्ते में नहीं आएंगे अब। पर खुद तो प्रायश्चित कर सकते हैं ना इसका। मनोहर को भगवान के कहर से बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। रमेशर से बात कर लिए हैं, ई बिटिया को हम गोद ले रहे हैं। एक छोटा सा मकान भी देखा है। अब बहू कहिए या बेटी, आज से हमारा सब कुछ वही होगी। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जीने की हिम्मत देंगे और रोज उसके साथ हुई ज्यादती की माफ़ी मांगेंगे उससे। बाबूजी वाले पैसे का जो ब्याज आता है उसी से काम चल जाएगा हमारा। नहीं चाहिए हमको वो राजपाट जो हमारे बेटा को फांसी के तख्ते पर ले जाए। दुख और विरक्ति भरी ठंडी आवाज़ थी, पर चेहरा निर्णय की दीप्ति से चमक रहा था और मंत्री जी अवाक से पत्नी का मुंह देखे जा रहे थे। धन्यवाद।